अच्छा, नहीं। कितने पैसे का उधार? हमारी दोस्ती कैसे हुई आपस में सबकी? सर हमारी किसी की आपस में नहीं, बस मैं और मैं यदि जब बचपन से मतलब वर्कआउट करते थे एक साथ गांव के जिम में, तो वहाँ हमारे हम वहाँ मतलब कैसे कैसे जुड़े आपस में? एक दूसरे से मतलब जान पहचान होने लगी थी। फिर इसमें जो फरार है जी निखिल और ये अनमोल, ये मतलब ये इन्होंने मतलब थोड़ी सी वो करी थी, इन्होंने बताई, हमें भी सूचना दी थी थोड़ी बहुत। अच्छा, कितने का उधार था आपका? जी, सप्लीमेंट का कितने का उधार था? सर मैं घर से 5,000 रुपये लेकर गया था पहले, तो उस टोटल बिल बैठा 14,000 रुपये का। तो जी फिर मैं जब ये दुर्घटना हो चुकी थी, दुर्घटना के बाद एक या 2 दिन बाद मैं सप्लीमेंट के पैसे देने चला गया था। इससे पहले भी कोई घटना करी आपने? ये कौन से बाबूजी की दुर्घटना होगी? है जी, कौन से बाबूजी की दुर्घटना होगी? मुझे न्यूज़ तो नहीं पता जी, लाला लाला जी कर रहे थे। ये डंडे कहाँ से लिए थे डंडे? ये डंडे जी वहीं मिले थे जी, रोड रास्ते में ही। लूट के लिए ही खरीदे थे क्या? नहीं। ठीक है। गाज़ियाबाद के ग्रामीण क्षेत्र में एक लूट का मामला सामने आया है, जिसमें मेरे साथ इस वक्त डीसीपी रूरल सुरेंद्र नाथ तिवारी जी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या पूरा मामला रहा है इसको लेकर के जो आज खुलासा हुआ है? 16 तारीख को एक सूचना आई थी कि एक मार्बल व्यापारी हैं, वो अपने नौकर के साथ जा रहे थे, उनके साथ लूट की घटना हो गई है। उनके लड़के द्वारा तहरीर दी गई थी, इसमें 2.5 से 3 लाख रुपए की लूट की बात बताई गई थी। जब इसके लिए फिर हमारी टीमें गठित की गई थी, थाने की और प्लस स्वाट टीम की। इन लोगों ने छानबीन किया, सर्विलांस का सहारा लिया और प्लस जो हमारे सीसीटीवी कैमरे थे उनको देखा। इसके आधार पर इन लोगों ने करीब 9 लोगों को चिन्हित किया। उन 9 लोगों में से 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने घटना करना स्वीकार किया है। घटना में कुल जो अमाउंट जाना बताया गया इनके द्वारा वो 75,000 रुपये बताया गया। इस संदर्भ में जब वादी से पुनः पूछताछ की गई तो वादी द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि हाँ मेरा 80-90 हज़ार रुपये गया था, उसमें कुछ चेक हमारे पड़े थे, उसको जोड़ करके हमने ये अमाउंट लिखवा दिया था। इस प्रकार से लगभग 90% से ऊपर हमारी बरामदगी हो गई है। इसमें कोई असलाह प्रयोग नहीं किया गया, डंडे का प्रयोग किया गया था। वो डंडा भी जो प्रयुक्त था वो भी बरामद हो गया है, प्लस जो बाइक थी जो घटना में यूज़ की गई तो वो भी बरामद है। इसमें जो ये कहा जा रहा है कि 2.5 से 3 लाख रुपए की लूट का जो है शिकायत दर्ज की गई थी, तो इसमें जबकि आप सामने ये निकल के आ रहा है कि यहाँ पर जो है लगभग 90 या 80 हज़ार रुपये के आसपास की लूट का मामला सामने आया है, तो ये आखिर ये इतना गैप या बैलेंस क्यों नज़र आ रहा है सर? इस संदर्भ में जैसे मैंने आपको बताया कि वादी से पूछताछ की गई थी तो उनके द्वारा कहा गया कि कुछ उसमें मेरे चेक पड़े हुए थे, तो उस चेक को भी मैंने अमाउंट जोड़ लिया था। लेकिन अब जो सामने जैसा कि मैंने देखा आपने, आपको मैंने एक वीडियो भी दिखाया जिसमें वादी ने स्वीकार किया कि 80 से 90 हज़ार रुपये के बीच में उनके गए थे। और जो अभियुक्तों द्वारा स्वीकार किया करीब 75,000 रुपये स्वीकार किया गया, इसमें से 67,000 से ऊपर हम लोग बरामद कर। जिन 8 लोगों को आपने पकड़ा है, इनका कोई क्राइम इतिहास है क्या है इसमें? अभी तक जो देखा गया इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं पाई गई है। अच्छा, इन्होंने जो ये लूट की है, क्या ये कहा जा रहा है कि जैसे कि ये जिम करते थे, इन पे जो है पैसों की आवश्यकता थी, इस तरह इन्होंने इसको लूट को अंजाम दिया है? क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, सभी जिम नहीं करते थे, उसमें एक जो मेन अभियुक्त है अवन, उसके द्वारा जिम जाना बताया गया और उसके कुछ सप्लीमेंट वगैरह के पैसे होना भी बकाया होना बताया गया है। बाकी लड़के जो भिन्न काम करते हैं अपना, उसमें एक नाई की दुकान पे काम करता है और एक दिल्ली में काम करता है, एक लड़का और है जो बगल, जैसा मैंने बताया कि वहाँ बगल की दुकान पर ही काम करता था। इस तरह सबके भिन्न अपने वो हैं। और उसमें एक लड़का अमन जो है उसको ज़रूर वहाँ पर जिम जाता था और जिम में जिसमें सप्लीमेंट वगैरह लिया था उसके पैसे उसने बताया था, वो पैसा उसमें से लिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आज ग्रामीण पुलिस ने इसका खुलासा किया है और 8 लोगों को पकड़कर जेल भेज दिया गया है। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर, दिखाते रहेंगे ऐसी खास खबर। अहम सत्ता के साथ, गाज़ियाबाद।